और आज उत्तम ब्रह्मचर्य के इस दिवस पर हम पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजनीयापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आप लोग को जब पर्यूषण के पहले एक दिन पहले आपको बताया था कि खड़खड़ाओ खुलेगा, ढूंढो मिलेगा और खोजो तो पाओगे। और आज आखिरी अंतिम दिन चल रहा है, हमने पा तो लिया ज्ञान, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव है, सत्य शौच त्याग उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। क्यों गति दुखते हैं सार हैं, तो धर्म का सार तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य है। प्रथम दिन हमने देखा कि किस तरह से वह बीज उस क्षमा रूपी माटी में बोया गया। धीरे धीरे वह मार्दव आर्दव अपने गुण को प्राप्त करता हुआ, सत्य को प्राप्त करता हुआ, संयम उस संयम कहलाता है, लता आदि होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जो लाया जाता है। इस तरह से वह पेड़ बाद में बन जाता है, अकेला आकिंचन रहता है, जग में न हमारा कोई था, हम भी न है जग के साथी। ऐसे उसकी विकास, उसकी गति उस आसमान, उस ब्रह्म की ओर होती है और ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लेता है। ये विशेषता ब्रह्मचर्य की होती है। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जागे भी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानव पावक में। 10 दिन में आपने समझ तो लिया। और अभी पूज्य महाराज जी ने आपको बता दिया कि वासना और वात्सल्य में कितना अंतर है। एक जो वात्सल्य होता है वह हमें ऊपर ले जाता है, जो वासना वह हमारे लिए नीचे ले जाता है। जैन दर्शन में, भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, तो वह व्यक्ति उस आश्रम में अपनी साधना कर रहे थे, साधना करते रहे, समय आगे आगे बढ़ता गया। पहले व्यवस्था ऐसी थी, ये भारतीय संस्कृति कहलाती है। बहुत अंतर है, भारतीय संस्कृति और भाषा बहुत अंतर है। यहां पर पहले विवाह होता है, बाद में प्रेम होता है। भारत में ऐसा होता है, पहले विवाह होता है, बाद में प्रेम होता है। और विदेशों में क्या होता है, संस्कृति में होता है कि पहले प्रेम होता है, बाद में विवाह होता है। परिणाम क्या निकलता है, यहां पर तो प्रेम बना रहता है और विवाह वाली बात तो समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा, वात्सल्य सबसे बड़ा है। और विदेशी संस्कृति में तो प्रेम तो रफू चक्कर हो जाता है, विवाह की फॉर्मेलिटी बस रह जाती है। तो वो प्रेम क्या है, वही तो वात्सल्य है। ब्रह्मचर्य, अपनी आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। आपने सोचा तो सच लिया, लेकिन वो करें कैसे, किस प्रकार से करें? जब तक इस शरीर के स्वभाव का चिंतन नहीं होगा तब तक वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। नौ मल्ले द्वार बहर शिवासर, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जाता, कौन सुखी सुधी सुख पावे। जब 9 मल के द्वारों से
हमेशा मल बह रहा है, ये सब समझ में आ रहा है, सबको अनुभव है, पसीना हो, मल मूत्र हो, जितना भी होता रहता है। विश्वास नहीं होता कि जिसमें ये सब बह रहे हैं उसी में यह टंकोज कीर्ण चेतन आत्मा भी विराजमान है। कब से विराजमान है? अनादिकाल से विराजमान है। तब से यह शरीर चल रहा, जब से आत्मा, जब से शरीर दोनों चल रहा है। और वही सफल व्यक्ति होता है, जैसे कि आज बास पूज भगवान ने उस जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, इस तरह से जड़ और चेतन को अलग करके ऐसे मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। सच्चे अर्जुन ने आखिरकार ब्रह्मचर्य धर्म की उपासना की। अभी महाराज जी ने बताया आपके लिए, ब्रह्मचर्य के 18,000 शील के होते हैं, उसके साथ में 84 लाख भी उसके भेद होते हैं। 21 प्रकार की हिंसा होती है। किसने बताया? आचार्य भट्ट के महाराज ने हम सबको बताया है। परम पूज्य आचार्य महाराज जी के मुखारबिंद से मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें शील गुण अधिकार में आया है कि जो सच्चा ब्रह्मचारी होता है उसके 84 लाख भेद होते हैं। 84 लाख? हाँ, 84 लाख। किस प्रकार से होते हैं? 21 प्रकार की तो हिंसा प्रकार की होती है, उनका त्याग करते हैं मुनिराज। और साथ में 4 प्रकार के क्या होते हैं? समरम्भ, समारंभ, आरंभ, याद अनाभोग, अनाभोग, अतिचार, अनाचार। 4 प्रकार जो होते हैं ना, उनका उनसे दूर रहते हैं। और 100 प्रकार के जीव रक्षा करते हैं। कैसे? 10 प्रकार के जीव होते हैं ना, कैसे? 1 इंद्री, 2 इंद्री, उसमें पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है, उसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी और असंगी, ऐसे प्रकार 10 भी होते हैं। और इसी 10 प्रकार के काय भी होते हैं। पृथ्वी काय जीव भी है, ये काय भी हैं। 10 गुण 10 बराबर 100। इस तरह से 100 प्रकार के उनके जीव होते हैं। और उसमें 10 प्रकार की आलोचना के दोष होते हैं, 10 प्रकार के प्रायश्चित के दोष होते हैं, और 10 प्रकार के धर्म होते हैं। आपस में गुणा करते हैं। 21 गुण, 4 गुण, 100 गुण, 10 गुण, 10 गुण, 10, पूरे 84 लाख ऐसे शील के भेद हो जाते हैं। इस तरह से भेद जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब वह साधक अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से पालन करता है, उस समय उसके 84 लाख भेद हो जाते हैं। और 18,000 शील के गुण आपने मान लीजिए सुन लिए हैं। तो वह साधक ब्रह्मचर्य आश्रम में साधना कर रहे हैं और समय पूर्ण हो जाता है, जैसा गुरु महाराज ने कहा था, वैसे साधना करते रहते हैं। वहां से फिर खबर आती है कि अपने बच्चों को ले जाओ आउटिंग। जब बच्चे लोग यहाँ पढ़ते ना प्रस्पष्टली में पढ़ाई करते रहते हैं, तब त्योहार आदि आता है तो यहाँ के व्यवस्था उनको खबर कर देते, माता पिताओं खबर कर देते हैं कि अब छुट्टी होने वाली है, आकर के उन बच्चों को ले जाओ। अच्छा बात है, उनकी छुट्टी हो गई है, उनका ब्रह्मचार्य आश्रम का पूर्ण कार्य हो गया है। आज समय उनका कोर्स, उनका सिलेबस, पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है। कल आपने देखा था यहाँ पर नाटक कि भारत का पाठ्यक्रम पहले कैसा था, कैसा पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम में कैसे संस्कार थे, और आज पाठ्यक्रम सिलेबस कैसा हो गया है, आज के संस्कार कैसे हो गए हैं। इसलिए बिना विवाह के धर्म प्रवाह कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। गुरु महाराज जी ने लिखा है धर्म प्रवाह कैसे होगा? विवाह के द्वारा ही होगा। विवाह कब होगा? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की साधना कर लो। 4 प्रकार के आश्रम आपको बता दिए हैं, और 4 प्रकार के संज्ञा भी होती हैं। कौन सी संज्ञा होती है? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, जीव के साथ में लगी हुई हैं। हर जीव प्राणी आहार को चाहता है, किसी भी प्रकार से भय आदि होता है, मैथुन भी उसके लिए संज्ञा लगी हुई रहती है, और परिग्रह जोड़ने का प्रयास करता रहता है। एक इंद्रिय जीव भी है, पेड़ भी है। एक पेड़ लोच का वृक्ष होता है, उसकी परिग्रह संज्ञा कैसे सिद्ध हुई? उसका तो ना कोई रसना है, ना घ्राण है, ना चक्षु है, ना कर्ण है, कोई इंद्रिय नहीं है, तब भी उसकी जड़ वहीं जाती है जहां पर खजाना होता है। इससे सिद्ध होता है कि परिग्रह संज्ञा उस एक इंद्रिय जीव को भी है। तो 4 प्रकार की संज्ञा इस जीव के साथ में लगी हुई हैं। 4 प्रकार के आश्रम आपको बता दिए। वह दोनों साधक, एक नहीं 2 साधक है वहां पर, आश्रम बहुत साधक होते हैं। और उन खबर कर दी गई कि अब इनका कोर्स सिलेबस पूर्ण हो चुका है, अब इनको आकर के आप ले जाइए। दोनों वह
बड़े हो जाते हैं और जब घर की ओर आते हैं, खबर मिल गई, चलो पूरी अगवानी तैयारी हो गई कि अब दोनों हमारे यहाँ पर राज्य में वह दोनों आने वाले हैं। सब प्रजा खुश आती है कि जो छोटे छोटे बालक थे उस ब्रह्मचारी आश्रम में उनको लिए भेज दिया गया और अब वह वापस आ रहे हैं। सब देखते हैं कि वह सुंदर राजकुमार हैं, हो गए, बड़े हो गए, संस्कारवान हो गए और दोनों रथ में बैठते हुए अपनी राजधानी की ओर चले आ रहे हैं, जहां पर उनके पिताजी माता आदि निवास करते हैं, वहां के राजा हैं। वो आते जाते हैं और सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हम तो अच्छी आगवानी करेंगे, आरती उतारेंगे, बंदा जो लगाए जाते हैं, स्वागत द्वार आदि किए जाते हैं। यहाँ पर 29 जनवरी को आचार्य महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ था, तब पूरी कमेटी और प्रतिष्ठा पूरे जैन समाज छत्तीसगढ़ ने भावभीनी अगवानी की थी। 7 महीने 8 महीने पुरानी बात बता रहे हैं। ऐसी वहां तैयारी चल रही थी और दोनों ने देखा, आहा बहुत अच्छा है, हमारा राज्य तो फलीभूत हो रहा है, बहुत सब कुछ है। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का, ऐसा न्याय जहां पर विराजमान है वह राज्य तो फल फूल रहा है। और उनकी नजर पड़ जाती है राजमहल के ऊपर, उस झरों के ऊपर। अरे वाह, एक तो बहुत अच्छी वहां सुंदर कन्या उनको दिख पड़ती है। अरे उस कन्या ने हमको देखा। दोनों राजकुमार बड़े खुश हो जाते हैं, एक कहता हमको देखा, एक कहता हमको देखा, और दोनों यहाँ पर अपने शहर की ओर आ रहे हैं, अपने गृह नगर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन वहां ब्रह्मचर्य आश्रम की साधना थी, वो कुछ ही क्षणों में रफू चक्कर हो गई, क्योंकि उनकी दृष्टि जहां मिल गई। 9 प्रकार के आपको मल द्वार बताए हैं। इंद्रिया 5 इंद्रिया होती है ना, इनसे हमेशा तो मल बहता रहता है, इनके द्वारा भी विषयों की आसक्ति होती रहती है। विज्ञान ने बता दिया है कि सबसे अधिक आंखों के द्वारा विषयों की आसक्ति होती है। जितना हमारा मन भटकता है उसमें इंद्रियां काम करती हैं, रसनेन्द्रिय काम करती है, चक्षुन्द्रिय काम करती है, घ्राण काम करती है। अच्छी बात सुन ली, कुछ कर ली, हमारे वहां पर राग पहुंच जाता है और द्वेष अपने आप हो जाता है उसके विरोध में। जहां पर राग है वहां पर द्वेष है। ये बताओ, रावण ने और राम का युद्ध क्यों हुआ? राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ? रामचंद्र जी को क्या द्वेष था रावण से? उसमें द्वेष नहीं था, वहां राग काम करे जी। वहां रावण को तो सीता से राग हो गया। रावण के तो 10 मुख ऐसा कहा जाता है ना, रावण के तो 10 मुख थे और उसकी नजर में एक नारी थी। हम सब विचार कर लें, हमारे तो एक मुख हैं, हमारी नजर में 10 नहीं, कितनी नारियां आ जाती हैं और हम उस रसना इंद्री चक्षुन्द्री से अपने आप को, अपने विषय वासना को उसको चले जाते हैं। कभी वासना की सरिता का गहन शरीर मुझ पर आया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। वह रावण में कैसा पागलपन समार हो गया, कहते हैं बहुत तत्वज्ञानी था। यहां तक कि रामचंद्र जी ने जब अंतिम समय चल रहा था तो लक्ष्मण को भेजा, जाओ लक्ष्मण, रावण बहुत तत्वज्ञानी है, कुछ नीति की बातें कुछ सीख करके आ जाओ। ऐसा सुना आपने ना? हमने सुना है। इतना ज्ञानी था। ज्ञानी होने से क्या होता है, आचरण में तो वह शून्य था। इसलिए लोग ज्ञानी को नहीं, जो आचरण करते हैं उनको पूछते हैं। आचरण मुख्य है। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपका पैसा चला गया, आपका कुछ भी नहीं गया। डोंट वरी, कोई चिंता मत करो, पैसा तो हाथ का मैल है, फिर से आ जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। आपका स्वास्थ्य चला गया तो कुछ आपका नष्ट हो गया, क्योंकि शरीर होता है, साधना होती है, स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ है। इस शरीर जो है स्वस्थ मनुष्य के लिए आत्मा का मंदिर है। यदि स्वस्थ शरीर आपका है तो इस आत्मा का वह मंदिर है।
और यदि वह शरीर अस्वस्थ हो जाता है, आत्मा का कारावास बन जाता है। जब बीमार पड़ जाता है व्यक्ति, सोचता है कि मुझको तो उठा ले, इससे तो अच्छा मरना अच्छा है, कौन जिए, ऐसा कहा जाता है। तो हेल्थ इज